तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें ये सिखाएगी कि असली जादू असल में हमारे अपने दिल के अंदर ही होता है। कहानी का नाम है लड़का और दया का जादुई दीपक। आइए इस खूबसूरत सफर पर साथ चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्यारे से गांव से। यहाँ रहता था आरव नाम का एक लड़का। अब आरव में ना दो बातें बड़ी कमाल की थीं। एक तो उसका दिल बहुत बड़ा था और दूसरा उसे हमेशा नई नई चीजें जानने का शौक रहता था। और पता है, यही दो आदतें उसे एक बहुत ही जादुई सफर पर ले जाने वाली थी। कहते हैं ना कि हर बड़े सफर की शुरुआत किसी छोटी सी बात से ही होती है। आरव के लिए ये शुरुआत हुई अपनी दादी से सुनी एक कहानी से। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐसा रहस्य था जिसने आरव के दिल में एक खोज की, आप कह सकते हैं एक आग सी जला दी। तो दादी ने उससे क्या बताया? उन्होंने कहा कि पास के जंगल में ना एक जादुई दीपक छुपा हुआ है, पर इसकी एक खास शर्त थी। ये कोई ऐसा वैसा खजाना नहीं था कि कोई भी जाकर ढूंढ लाए। नहीं, ये तो सिर्फ उसे ही मिलता था जिसका दिल बिल्कुल सोने जैसा सच्चा हो और जो बिना कुछ सोचे समझे बस दूसरों की मदद करता हो। अब दादी की ये कहानी सुनकर आरव से रहा ही नहीं गया। अगली सुबह होते ही वो निकल पड़ा उस जादुई जंगल की तरफ। उसका मकसद सिर्फ दीपक ढूंढना नहीं था, वो तो जंगल के रहस्यों को भी खोजना चाहता था। और बस यहीं से उसके दिल की अच्छाई की असली परीक्षा शुरू हो गई। तो जंगल में आरव को 3 चुनौतियों का सामना करना था। पहली चुनौती, एक फंसा हुआ खरगोश। दूसरी, एक भटका हुआ तोता। और तीसरी, एक डूबती हुई चींटी। ये सिर्फ 3 जानवर नहीं थे, ये तो आरव की दयालुता की 3 बड़ी परीक्षाएं थीं। तो सबसे पहले क्या हुआ? जंगल में चलते चलते आरव की नजर कांटों में फंसे एक खरगोश पर पड़ी। बेचारा दर्द से छटपटा रहा था। आरव एक पल भी नहीं डरा, सीधा उसके पास गया और बहुत ही धीरे धीरे, हिम्मत से कांटों को हटाकर उस छोटे से जीव को आजाद कर दिया। और जानते हैं, इस मदद का असर तुरंत देखने को मिला। खरगोश ने उसका शुक्रिया अदा किया और वादा भी किया कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो वो भी उसकी मदद जरूर करेगा। ये समझिए पहला सबूत था कि अच्छाई का बीज कभी बेकार नहीं जाता। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक उदास तोता मिला। क्यों उदास था? क्योंकि वो अपना रास्ता भटक गया था। आरव ने एक पल सोचा और फिर उसने तोते को उठाकर एक ऊंची डाली पर बिठा दिया। कितनी अच्छी तरकीब थी, है ना? वहां से उसे अपना घर बिल्कुल साफ साफ दिख सकता था। उस तोते ने भी आरव के अच्छे दिल को तुरंत पहचान लिया। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी ये अच्छाई तुम्हें आगे बहुत खुशी देगी। अब आरव को भी यकीन हो गया था कि हाँ, वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। और फिर तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आरव ने देखा कि पानी की एक तेज धार में एक नन्ही सी चींटी बही जा रही थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा, झट से एक पत्ता तोड़ा और उसे चींटी के लिए एक नाव की तरह इस्तेमाल किया। उसे पानी से निकालकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। अब वो नन्ही सी चींटी थी, पर उसने बात बहुत बड़ी कही। उसने कहा, मैं भले ही छोटी हूँ, लेकिन मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। और बस इसी के साथ आरव ने अपनी तीसरी और आखिरी परीक्षा भी पास कर ली। उसने ये साबित कर दिया था कि दयालुता दिखाते वक्त कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जिसका हम सबको इंतजार था। आरव की अच्छाई का इनाम उसे मिलने ही वाला था। उन तीनों जीवों की मदद के बाद अब जंगल अपना असली जादू दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही बारिश रुकी, जंगल में दूर एक सुनहरी रोशनी चमकी। ये कोई मामूली रोशनी नहीं थी, नहीं, ये तो एक जादुई चमक थी। एक ऐसी चमक जो आरव को एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ की तरफ बुला रही थी। तो सवाल ये है कि ये जादुई दीपक आखिर था क्या? देखिए, ये कोई आम चीज नहीं थी। इसकी खासियत ये थी कि ये सिर्फ उस इंसान को मिलता था जिसने बिना किसी इनाम की उम्मीद के बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की हो। और आरव ने तो बिल्कुल यही किया था, है ना? और जैसे ही आरव ने उस दीपक को छुआ, एक अद्भुत रोशनी चारों तरफ फैल गई और एक परी प्रकट हुई। उसकी मीठी आवाज पूरे जंगल में गूंजी, आरव,
तुमने बिना किसी लालच के दूसरों की मदद की है, इसलिए ये दीपक तुम्हारा है। ये इस बात का सबूत था कि सच्ची अच्छाई कभी छिप नहीं सकती। तो अब कहानी अपने सबसे सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी थी। आरव को एक इच्छा मांगने का मौका मिला था। सोचिए, एक ऐसी इच्छा जो कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी बदल सकती थी। अब देखना ये था कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर मांगेगा तो क्या मांगेगा। जरा एक पल के लिए सोचा जाए, अगर किसी को एक इच्छा मांगने का मौका मिले तो वो क्या मांगेगा? अपने लिए कुछ, या शायद दूसरों के लिए? आरव के सामने भी यही बड़ा सवाल खड़ा था, और उसका जवाब वही तो इस कहानी की आत्मा है। और आरव ने जो मांगा उसे सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। उसने अपने लिए एक भी चीज नहीं मांगी। उसकी इच्छा थी कि मेरे गांव के सभी बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ना लिखना सीख सकें। आरव की ये इच्छा सुनकर परी भी मुस्कुरा उठी। उसने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा सुंदर इच्छा कभी नहीं सुनी थी। और सच भी तो है, दूसरों के लिए मांगी गई खुशी से बढ़कर भला और क्या हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि उस एक छोटी सी इच्छा ने क्या कमाल कर दिखाया। कहानी का ये वो हिस्सा है जो बताता है कि असली जादू चमक दमक में नहीं होता, असली जादू तो दयालुता के असर में होता है। आरव की इच्छा का असर सचमुच जादू की तरह हुआ। देखते ही देखते गांव में एक नया स्कूल बन गया। जो बच्चे बीमार थे वो ठीक होने लगे, और सबसे अच्छी बात, हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कान थी, हर तरफ खिलखिलाहट गूंज रही थी। उसकी एक इच्छा ने सच में पूरे गांव की दुनिया ही बदल दी थी। जब आरव वापस घर लौटा तो उसकी दादी ने उसे गले से लगा लिया, और उन्होंने बस एक बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। देखा बेटा, सच्ची अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है। कहानी जहां से शुरू हुई थी बिल्कुल वहीं आकर एक खूबसूरत मोड़ पर पूरी हो गई। तो इस प्यारी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात तो ये कि दयालुता अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इनाम है। दूसरी बात, दूसरों की मदद करना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे ज़रूरी बात कि असली जादू कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे निस्वार्थ दिल के अंदर ही छुपा होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आरव ने तो अपनी दुनिया बदल दी। आज हम सब दया का ऐसा कौन सा छोटा सा काम कर सकते हैं जो किसी एक की ही सही पर दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना दे? इस पर सोचना तो बनता है।